हेलो एवरीवन, ये जो है हम आपके सेम 1 स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिकल का सेशन अरेंज कर रहे हैं। तो इस पेंडेमिक की वजह से ये पूरा ऑनलाइन सेशन किया जा रहा है और अभी जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका एक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके अंदर एक पार्ट है, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन जिसको हम बोलते हैं। सो टाइट्रेशन आज मैं आपको कराऊंगा। NaOH की नॉर्मलिटी निकालेंगे, उसका हम टाइट्रेशन करेंगे अगेंस्ट एसिड। एसिड में कौन से रहेंगे? सक्सिनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये 3 एक्सपेरिमेंट आपकी बुक के सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। आज मैं आपको सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट का दिखाऊंगा, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड। बिफोर वी स्टार्ट आवर एक्सपेरिमेंट, मैं चालू करूँ उससे पहले एक बार हम एपरेटस को समझ लेते हैं। तो ये जो चीज़ है उसको बोला जाता है दैट इज अ ब्यूरेट, और ब्यूरेट जो है 0 से 50 ml तक की है। फिर ये है पिपेट, 10 ml की पिपेट है, यहाँ पे लिखा होता है पिपेट के ऊपर कितना उसका वॉल्यूम रहता है। सो 10 ml की पिपेट है ये। देन उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क बोला जाता है। कॉनिकल फ्लास्क का भी यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, दैट इज 100 ml। तो ये कॉनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर हम अपना टाइट्रन डालेंगे। फिर इंडिकेटर, तो हम एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं तो फिनोल्फ्थालीन एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे। और ये जो एक वाइट टाइल्स जैसे रहता है वैसे एक्चुअल में लैब में, बट अपने पास अभी लाइट टाइल्स नहीं है तो मैंने एक वाइट पेपर रखा हुआ है टू जज द एग्जैक्ट कलर चेंज। और ये जो 2 आपको बीकर्स दिख रहे हैं उसके अंदर हमने सोल्यूशन भरा हुआ है एसिड का। तो जो ब्यूरेट के अंदर हम भरेंगे उसको हम बोलेंगे टाइट्रेंट, और जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेंगे उसको हम बोलेंगे टाइट्रेंट। तो टाइट्रेंट और इंडिकेटर। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंडिकेटर का काम क्या रहता है। सो इंडिकेटर एट द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट और द एंड पॉइंट वो कलर चेंज दिखाए, या तो हमें सिग्निफाइड मतलब वो हमें इंडिकेट करे कि कब आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो सपोज मैंने एसिड लिया हुआ है कॉनिकल फ्लास्क में, ऊपर ब्यूरेट में से मैं बेस ऐड कर रहा हूँ तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो अब इंडिकेटर जैसे मैंने फिनोल्फ्थालीन यूज किया है तो हमें पता है वो पिंक कलर देता है कब? बेसिक pH पे। तो जब मैं बेस ऐड कर रहा हूँ तो एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है। जितना भी एसिड था वो न्यूट्रलाइज हो गया, उसके बाद मैं एक्सेस NaOH ऐड करूंगा तो मुझे पिंक कलर मिलेगा, उसको हम बोलेंगे एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट कब बोला जाता है? जब दोनों के दोनों सॉल्ट न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, हमें तब कलर नहीं दिखेंगे। हम ये वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस के अंदर हम ज्यादा ऐड करेंगे, मतलब तब हमें पता चलेगा कि कौन सा एंड पॉइंट आ रहा है। सो यहाँ पे आपको वर्ड यूज करना है एंड पॉइंट। तो सबसे पहले अभी मैं ब्यूरेट को फिल करूंगा, जो ये NaOH का सोल्यूशन है बीकर के अंदर। विद द हेल्प ऑफ फनेल फिल करते हैं, आपको फनेल यूज करनी है। मेरे इतने साल की प्रैक्टिस है इसलिए मैं डायरेक्टली फिल कर रहा हूँ ब्यूरेट। उसको हम 0 से भी ऊपर, काफी ऊपर तक ले जाएंगे। ये देख सकते हो आप, मैंने काफी ऊपर तक भर दिया है यहाँ पे। तो ये देखो इतना लेवल मैंने भरा हुआ है। अब ये जो सोल्यूशन है अपना ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। तो जब भी आपका सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो तो हमें ये लोअर मिनिस्कस देखना होगा, ना कि हम अपर मिनिस्कस देखेंगे। जो सोल्यूशंस आपके ऑपेक रहेंगे, चाहे वो कलर्ड हो या कलरलेस, मतलब कलर्ड सोल्यूशन ही होंगे मेजरली, बट वो ऑपेक रहेंगे, जो हम उसको ट्रांसपेरेंट नहीं बोलेंगे, तब हम ऊपर का मिनिस्कस देखेंगे। यहाँ पे हम लोअर मिनिस्कस का ध्यान रखेंगे। अब ये जो ब्यूरेट है उसका नीचे ये पीच कोक बोला जाता है। ये पीच कोक में देख सकते हो अब यहाँ पे एयर है, तो अभी हम इस एयर को रिमूव करेंगे, इसलिए हमने ऊपर ज़्यादा भरा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक एयर बबल भी नहीं है, ठीक है। अब ये क्लिप को आपको ऐसे राइट लेफ्ट एडजस्ट करना होगा ताकि यहाँ से सोल्यूशन ना गिरे। हाँ, बच्चे काफ़ी ऐसे सवाल लेके आते हैं, सर हमारे लीकेज है, सर मेरा लीकेज हो रहा है यहाँ पे क्लिप पीच कोक में से। तो बच्चे लोग आप खुद कर सकते हो, ये क्लिप है, उसको राइट साइड या तो लेफ्ट साइड मूव करोगे तो ये जो ड्रॉप फॉलिंग होगा वो अपने आप बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस आते हैं तो ये देखो ये 0 सेट नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे आपका सोल्यूशन नियर अबाउट 2.6 अराउंड है। तब हम वापस से NaOH का सोल्यूशन लेंगे और उसको थोड़ा ऊपर से फिल कर देंगे। अब हम 0 सेट करेंगे। तो आपको कौन सा मिनिस्कस देखना है? यस, लोअर मिनिस्कस। तभी लोअर मिनिस्कस को ध्यान में रखना है, और ब्यूरेट जो रहेगी आपकी एग्जैक्ट आपके हाइट के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर मिनिस्कस है वो 0 है, अपर मिनिस्कस देखोगे तो 0 से ऊपर लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हमने 0 सेट कर दिया है। तो ये आपको 0 सेट हो गया, और यहाँ पे नीचे भी आपका पीच कोक है, वहाँ पे कोई एयर नहीं है, ठीक है। अभी हमने ये ले लिया है, अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब पिपेट की मदद से मैं सबसे पहले सक्सिनिक एसिड का टाइट्रेशन करूँगा। तो 10 ml मैं पिपेट आउट करूँगा। ये सब चीज़ मैंने डिस्टिल वाटर से वॉश कर दी है। तो ये 10 ml पिपेट आउट करूँ उससे पहले हाँ पिपेटिंग भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो ये मार्क दिख रहा है यहाँ पे,
ठीक है, ये हल्का सा मार्क है राउंड। आपको याद रखना है कि आप पिपेट आउट करो तो ज़्यादा सोल्यूशन लो ऊपर तक, फिर ऊपर से धीरे धीरे प्रेशर रिलीज़ करो, ये जो ओपन एंड है वहाँ से रिलीज़ करो तो धीरे धीरे नीचे उतरेगा। और यह जैसे ही ये मार्क आता है इसको हम बोलेंगे अगेन लोअर मेनिस्कस। यहाँ पे आपको ऊपर से हाथ ऐसे स्टॉप कर देना, मतलब टाइटली बंद कर दो। ये बल्ब इसलिए रखा हुआ है क्या कि हम ये पिपेट आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा ताकि सीधा मुंह में ना चला जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ पिपेट आउट कैसे करते हैं। जब हम पिपेट आउट करें तो अपना हाथ जो रहता है वो ड्राई होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर गीला होगा तो अचानक से ओपन हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे कि ये जो सोल्यूशन है कैसे धीरे धीरे नीचे गिरने वाला है। मैं पहले ये दिखा दूँ, आप लोग कैसे करोगे। आप लोग ऐसे 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 हाथ पूरा ओपन करोगे, ठीक है, ये गलत चीज़ है, आपको वापस से लेना पड़ेगा। अब यहाँ ऊपर से हाथ को हल्के से ऊपर से रिलीज़ करो तो यहाँ देखोगे आप आपका जो सोल्यूशन धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। ये पिपेट में सोल्यूशन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट जो रहता है अपना टाइट्रेशन वो हम 3 बार यूज़ करते हैं। तो ये हो गया मेरा 10 ml सोल्यूशन। अब इसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है। अब कॉनिकल फ्लास्क में जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 2 चीज़ें, ये पिपेट में लास्ट में इतना बचा है सोल्यूशन, तो क्या करेंगे हम ऊपर से एयर ब्लो करेंगे और निकल जाएगा, नहीं। साइंटिफिकली ये रॉन्ग है। ये क्या करो, आप इसको सरफेस पे टच करो, कॉनिकल फ्लास्क की सरफेस पे, मारना नहीं है, इसको हल्के से टच करो तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रॉपलेट्स आ चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि ऊपर से इसको टाइटली पकड़ लो, बीच में से इसको कर दो, प्रेशर दो और फिर उसको रिलीज़ कर दोगे तो नीचे गिर जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे टच करें तो पूरा निकल चुका है, तो अभी हमें ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने ये एसिड का सोल्यूशन ले लिया जिसकी नॉर्मलिटी मुझे पता है, दैट इज़ 0.1 नॉर्मल। NaOH की नॉर्मलिटी मुझे ढूंढनी है जो है X नॉर्मल। अब इसके अंदर में इंडिकेटर है फिनोल्फथालीन, उसके 2 to 3 ड्रॉप्स। आप लोग क्या करते हो, 2 to 3 ml डालते हो। सी 2 to 3 ड्रॉप्स, 1 2 3। सो ड्रॉप और ml में बहुत फ़र्क है। कलर कौन सा है आपको दिख रहा होगा, इट इज़ कलरलेस, ठीक है। 0 सेट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चे लोग, आपको है ना दोनों हाथों का यूज़ करना है। मुझे पता है बच्चे ऐसे रखेंगे और यूँ कर देंगे, कंटिन्यूस ऐड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हाँ कलर चेंज आ गया। नहीं, एक हाथ से कॉनिकल का ये नेक पकड़ो, दूसरे हाथ से ये क्लिप ओपन करो, ठीक है। तो क्लिप ओपन करो, नीचे आपका सोल्यूशन वाइट पेपर रखा हुआ, ड्रॉप वाइज एडिशन करो और कंटिन्यूस उसको शेकिंग करो। कॉनिकल फ्लास्क का सोल्यूशन अंदर हिलना चाहिए। आप कॉनिकल ऐसे ऐसे शेक करोगे कि कॉनिकल फ्लास्क की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे देखो, जैसे किसी ने ऐसे ही रख दिया होगा और एडिशन करता रहा होगा तो पिंक कलर का क्लाउड जो होगा एक गैदर होने लगेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिंक कलरेशन जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। तो शेक करो कंटिन्यूसली अच्छे से इसको, जब लगे कि हाँ पिंक कलर नहीं जा रहा। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पिंक कलर फॉर्मेशन हुआ है तो बहुत लाइट पिंक कलर है, ठीक है। अब ये कलर गया, वापस चला गया, तो हम इतने में हम जज नहीं कर पाएंगे कि मेरा एंड पॉइंट आ गया है। तो अब ये देखो पिंक कलर आ गया। एटलीस्ट आपका पिंक कलर जो होता है 15 से 20 सेकंड तक रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यूसली शेक कर रहे हैं और ये देखो पिंक कलर आ गया। इतना पिंक कलर सही एंड पॉइंट है, ये मतलब सही एंड पॉइंट। आप कितना मतलब ये पहले हम रीडिंग देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे रीडिंग जो है 11.5, लोअर मेनिस्कस को ध्यान में रखना है। तो ये जो रीडिंग है 11.5 ml है। अब पायलट गिनने आएगा तो आपका पायलट ऐसा होना चाहिए, जो भी रीडिंग आए उससे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, धन पूर्णांक संख्या, मतलब 12, 12.0 हम उसको बोलेंगे पुरोगामियाक और पायलट। ये कंसेप्ट आप लोगों को कभी, बहुत सारे बच्चों को 95% बच्चों को पता नहीं होता है। तो पायलट कैसे लिखना है, आप क्या करोगे, 11.5 को आप पायलट लिख दोगे, गलत। 12 इज़ योर पायलट। अब एक दूसरा भी प्रैक्टिकल, मतलब जो आइडियल मेथड है वो 1 ml के स्लॉट में ऐड करो तो 12 ml पे कलर चेंज आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे टाइट्रेशन कर रहे हैं, एक्चुअल रीडिंग मिल रहा है। अब उसके साथ ही हमने पायलट मेंशन कर दिया है। तो मेरा पहला रीडिंग हुआ 11.5। अब आप कैसा कलर लेके आते हो, आप बच्चे लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान आप इतना डार्क कलर लेके आओगे। सो ये डार्क कलर आप देखो कितना है और मेरा प्रीवियस वाला कलर देखो कितना है। अब यहाँ पे हम रीडिंग देखें तो मेरा रीडिंग कितना हो गया, 12.1 अराउंड। सो मेरा यहाँ पे पायलट चेंज हो गया 13। तो जब ऐसा केस आता है 12 और 13 पायलट आए, तो अब एग्जामिनर मतलब
सपोज़ मैं एग्ज़ाम ले रहा हूँ तो मैं आपको बोलूँगा वापस से रिपीट करो ये। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से टाइट्रेशन करना है, कलर चेंज अच्छे से नोट डाउन करना है। तो जैसे समझ लो कि हम इसको वापस से मैं 0 सेट कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका टाइट्रेशन होता है उसको हम 3 बार परफॉर्म करते हैं। 3 बार परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं कि क्या मेरा टाइट्रेशन सही से आ रहा है। तो हर बार 0 करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज मेरा जैसे 13 रीडिंग आया था 13 ml, तो मैं 13 ml से शुरू कर सकता हूँ। सो ये होल वैल्यू रखना 13, 15, 20 जैसा और टाइट्रेशन करना। अब मैंने वापस से इसका 0 सेट कर दिया है। अब क्या करूँगा, मैं इसको वॉश करूँगा। वॉशिंग करो तो अच्छे से वॉश करना पड़े, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन जो रहेगा अगर चिपक गया है तो आपका सोल्यूशन NaOH के साथ सीधा कलर देना शुरू हो जाएगा। वापस से एक और बार मैं रिपीट करता हूँ रीडिंग, पिपेट आउट करूँगा 10 ml एसिड ले रहा हूँ मैं। ये देखो मैंने 10 ml एसिड ले लिया है अब इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, फिनोल्फ्थालीन ऐड करेंगे। अगेन कितने ड्रॉप मैंने पहले ऐड किए थे, 3 ड्रॉप। तो ये यूनिफॉर्मिटी आपको रखनी पड़ेगी, 3 ड्रॉप्स मतलब 3 ड्रॉप्स। आपका जब टाइट्रेशन करें तो यहाँ पे भी पिच कॉर्क के ऊपर भी ड्रॉप रहना नहीं चाहिए, वो गिर गया होना चाहिए। अब मैं इसका टाइट्रेशन कंटिन्यू करूँगा। अब मुझे पता है मेरा रीडिंग कितना आएगा, 11.5 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो अब जैसे मुझे पता चल गया मेरा 11.5 रीडिंग आ गया, तो आप बच्चे लोग क्या करोगे, 10 ml तक ऐसे सीधा सीधा जाने दोगे, बाद में फिर आप ड्रॉप वाइज जाओगे। नहीं, ये गलत चीज़ है। आपको ड्रॉप वाइज मतलब ड्रॉप वाइज ही ऐड करना है, क्योंकि इस तरीके से एसिड जो रहेगा वो यूनिफॉर्मली, बेस जो रहेगा वो यूनिफॉर्मली जो है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि ये जो कलरेशन है वो कलर काफ़ी अच्छे से आ चुका है। हाँ, तो अभी हम रीडिंग की ओर देखते हैं, ये कलर अच्छा सा आ गया है। अब हम रीडिंग की ओर देखते हैं, रीडिंग मेरा कितना आया है। सो मेरा जो रीडिंग है अगेन वो 11.5 ही है। सो हम देख सकते हैं इसका प्रीवियस कलर का थोड़ा कलरेशन लाइट था, यहाँ पे थोड़ा कलरेशन डार्क हो चुका है, तो हम बोल सकते हैं कि 11.4 11.3 रहेगा। तो अब इसको हम नोट डाउन करेंगे। ऐसे आपको टोटल 3 बार एक्सपेरिमेंट करने होंगे, फिर वो तीनों बार रीडिंग लिखने के बाद उसका हम एवरेज रीडिंग निकालेंगे। तो रीडिंग किस तरीके से लिखेंगे वो मैं बाद में आपको समझाता हूँ, पहले हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं। ये कंप्लीट हुआ आपका सक्सिनिक एसिड। ये जो था सक्सिनिक एसिड का हमने टाइट्रेशन किया है NaOH के साथ। अब क्या करेंगे, हम ऑक्जेलिक एसिड लेंगे, सेम वे में टाइट्रेशन करेंगे। अब ऑक्जेलिक एसिड के लिए मैं आपको सिर्फ एक बार टाइट्रेशन करके दिखा दूंगा यहाँ पे, फिर हम कैलकुलेशन की ओर बढ़ेंगे। वापस से मैं इसको 0 सेट कर रहा हूँ। NaOH दोनों केस के अंदर मुझे NaOH की नॉर्मलिटी जो है मेजर करनी है। सो नाउ ऑक्जेलिक एसिड ले रहे हैं हम, ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड, जिसके लिए मैंने अलग से कॉनिकल फ्लास्क और पिपेट भी मैंने वॉश करके रखी हुई है। 10 ml इसका सोल्यूशन लेंगे। अब हर एक पिपेट के अंदर मार्क अलग अलग जगह पे रहता है। एक चीज़ याद रखना, ऐसा है नहीं एक पिपेट में ऊपर था तो दूसरी पिपेट में वहीं आएगा, नहीं, यहाँ पे मार्क काफ़ी नीचे आ चुका है। तो ये मार्क जब आए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा मार्क किधर है। जब भी हम पिपेट लें तो सबसे पहले मार्क को आइडेंटिफाई कर दो, देख लो। यहाँ पे आप हाथ भी रख सकते हो पिपेट आउट करने के लिए। अब ये सोल्यूशन है 10 ml ऑक्जेलिक एसिड, जिसकी नॉर्मलिटी है 0.1 नॉर्मल, मैं उसको पिपेट आउट कर रहा हूँ। अब जैसे हमने प्रीवियस वे में किया, सेम वे में 2 to 3 ड्रॉप्स फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। अब इसका हम टाइट्रेशन कंटिन्यू करेंगे। ड्रॉप वाइज टाइट्रेशन कर रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड का। अब आपको ऑब्जर्व करना है कलर का, कब आपका जो कलरेशन है कलरलेस में से लाइट पिंक हो रहा है। मैंने 0 सेट कर दिया था। अब वे कलर आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे पिंक कलर का जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो गया है। ये देखो मैं एक ड्रॉप ऐड कर रहा हूँ, पिंक कलर फॉर्मेशन आ रहा है, शेक करने पे चला जा रहा है। दूसरी चीज़ याद रखनी स्टूडेंट, पिच को क्या ना सेंटर में रहना चाहिए। कुछ बच्चों का पिच को कैसे सरफेस पे टच होगा तो क्या होगा कि रीडिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि NaOH वहाँ पे चिपक गया। तो उस टाइम पे हम उसको तो नीचे नहीं लाएंगे, तो सेंटर में रखो, ड्रॉप वाइज एडिशन करो और मेजर करो, एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करो। कलर चेंज आ गया है यहाँ पे। अब ये देखो कलर चेंज आ गया, चला गया, ठीक है। अभी और हम ऐड करेंगे।
तो अभी मैंने एडिशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो है कलर है, मैं वही कलर को देख रहा हूँ। तो ये जो मेरा कलर है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कलर गया नहीं है, काफ़ी लाइट कलर है यहाँ पे। अभी एक और ड्रॉप ऐड कर देता हूँ ताकि हमें कलर जो है विजिबल रहे। हाँ, अब आपको ये कलर विजिबल दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हुआ आपका एंड पॉइंट। अब इस केस के अंदर अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, और यहाँ पे रीडिंग को अगर देखते हैं तो ये जो मेरा रीडिंग है वो नियर अबाउट 9.1 है। सी, ये मेरा जो रीडिंग है 9.1, तो मेरा पायलट क्या हुआ, नेक्स्ट जो होल वैल्यू हुई दैट इज़ 10 ml। सो 9.1 ऑक्जेलिक एसिड का रीडिंग आया और 11.5 जो है वो सक्सिनिक एसिड का रीडिंग आया, ठीक है। तो ये मेरा था प्रैक्टिकल पोर्शन। दूसरी चीज़, जैसे प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है तो ब्यूरेट में से एनओएच को वापस रखना है, आपको वॉशिंग तो सब करना ही है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ के चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस खत्म हुआ। अब क्या करेंगे हम जाएंगे बोर्ड की ओर, जहाँ पे कैलकुलेशन वो सब आपको समझाना है। तो चलते हैं बोर्ड की ओर। सो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस दिखा दिया मैंने। अब मैंने पूरा रेडी करके रखा हुआ है आपकी बुक में से, हीरो में से। सो पहला जो डायरेक्शन ऑफ सक्सिनिक एसिड वर्सेस एनओएच। तो सबसे पहले आपको बनाना तो है नहीं सोल्यूशन, बट समझा देता हूँ प्रिपरेशन कैसे किया जाता है 0.1 नॉर्मल सक्सिनिक एसिड का। तो हमें पता है 1000 ml 1 नॉर्मल, हम नॉर्मल की बात करें तो वैसे देखना चाहिए सक्सिनिक एसिड का एक्चुअल जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 118 ग्राम, ठीक है। बट सक्सिनिक एसिड का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, मतलब उसकी एसिडिटी बेसिसिटी जो है 2 है। तो नॉर्मलिटी जब हम यूज करेंगे तो हमेशा याद रखना नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हमें जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो उसके डिवाइड बाय उसकी बेसिसिटी। तो मतलब ये रहेगा उसकी 2 है तो 118 डिवाइड बाय 2, इसलिए 59 लिया हुआ है जब हम नॉर्मलिटी की बात करें तब। सो मुझे 1000 ml 1 नॉर्मल 59 ग्राम चाहिए, तो 100 ml 0.1 नॉर्मल इज इक्वल टू 0.59 ग्राम, ठीक है। बुक के अंदर और भी काफी लिखा हुआ है 1000 ml 1 नॉर्मल, ये याद रखना। अब ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में देखो ब्यूरेट में क्या भरा x नॉर्मल NaOH, पिपेट में क्या लिया 10 ml 0.1 नॉर्मल, मैंने कॉमनली लिखा हुआ है एसिड, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा सक्सिनिक एसिड। इंडिकेटर फिनोल्फ्थेलिन, कलर चेंज कलर लेस टू लाइट पिंक। अब रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन देखें तो ये आपका सक्सिनिक एसिड है, उसके जो फ्री है सोडियम हाइड्रोजन जो है NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम का सॉल्ट फॉर्मेशन होगा CH2COONA, CH2COONA 2H2। इतना पूरा बुक में दिया हुआ है, जो समझना है ऑब्जर्वेशन टेबल में समझना है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल आपका इस तरीके का बना हुआ है, इसमें पहला कॉलम है ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल रीडिंग अंतिम बिंदु, इनिशियल प्रारंभिक डिफरेंस तफावत। तो पायलट पुरोगामी, तो याद हो तो सक्सिनिक एसिड का अपना रीडिंग कितना था 11.5। तो इनिशियल हमेशा हम लिख देंगे 0.0 ml। फाइनल रीडिंग पायलट के लिए क्या था 12 ml। हाँ मुझे पता है अपना रीडिंग था 11.5, बट हमने क्या बोला था पायलट जो रखना है उसका नेक्स्ट होल नंबर 12 माइनस 0 क्या होगा, बच्चे लिख के आएंगे 0, तो गलत 12 याद रखना। काफ़ी बच्चे ऐसे ही भूल मिस्टेक करते हैं। अब फर्स्ट रीडिंग था अपना 0.0 ml, तो सब जगह पे लिख लो 0.0 ml, अगर आप 0 ही कर रहे हो हमेशा। फिर आया 11.5, तो माइनस करेंगे 11.5 माइनस 0, 0 हो गया। फिर दूसरी बार भी लिया हमने, सो इट इज 11.4, फिर ये लिख दो 11.4। और सपोज हमने तीसरी बार किया है, ये आपको ऑनलाइन सेशन इसलिए मैं आपको समझा, सपोज 11.5 आया मेरा रीडिंग, तीसरी बार भी किया तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रीडिंग एंड सेकंड रीडिंग का दोनों का डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दूंगा 11.5। आप बच्चे क्या करोगे 11.5 प्लस 11.4 प्लस 11.5 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपका रीडिंग क्या आएगा 11.45, और आप लिखोगे सर माय कांस्टेंट रीडिंग इज 11.45 ml। तो मैं आपको सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछूंगा, अपने पास जो ब्यूरेट है वो 0.1 ml के गैप की है, तो 45 कैसे लिया, 0.45 कैसे लिया आपने, तो इसके लिए आपके पास आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो 11.5 जो डिफरेंस 2 बार रिपीट हो रहा है उसको हम बोल देंगे मेरा कांस्टेंट रीडिंग AML, ठीक है। अब ये मैंने AML लिख दिया है, अब हम कैलकुलेशन की ओर जाएंगे। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे नॉर्मलिटी ऑफ NaOH। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ी हुई है, N1 here is equal to N2V2। तो N1 क्या है एसिड के लिए है, N2V2 क्या है NaOH के लिए। तो यहाँ पे मैंने बाजू में लिखा है N1 क्या है 0.1 नॉर्मल एसिड की कंसंट्रेशन, V1 क्या है जो मैंने प्रिपेयर आउट किया 10 ml से वो, N2 मुझे ढूंढना है, और V2 मतलब मुझे जो
कांस्टेंट रीडिंग मिला ए, दैट इज AML। तो इन द केस ऑफ सक्सिनिक एसिड मुझे पता है N1 0.1 है, V1 मेरा 10 है, तो 0.1 × 10 मतलब N2 ढूंढना है, तो NT = N1 V1/V2। सो इज इक्वल टू N1 0.1 नॉर्मल, V1 10 ml, V2 कितना आया यहाँ पे इस केस में 11.5 मैंने लिखा हुआ है। सो 0.1 × 10 तो 1 हो जाएगा। अब 1/11.5 तो मैं कैलकुलेटर के अंदर इसका कैलकुलेशन करूँ तो मुझे नॉर्मलिटी मिल रही है यहाँ पे, दैट इज 0.0869। ठीक है, ये मुझे इतनी नॉर्मलिटी मिली, तो मैं लिख सकता हूँ 0.087, क्योंकि 69 है इसलिए 0.087। आपको डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट रखना है। सो ये हुई आपकी नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, जो हमने NaOH यूज किया वो। अब उसका सेकंड कैलकुलेशन है ग्राम पर लीटर फाइंड आउट करेंगे, तो नॉर्मलिटी कितनी मिली मुझे 0.087, तो 0.087 में लिखूंगा। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट। तो NaOH जो रहता है, जैसे हमने एसिड में बोला कि 59 ग्राम था, एक्चुअल उसका मॉलिक्यूलर वेट है 118, बट उसकी बेसिसिटी 2 है, तो 118 / 2 किया तो 59 आया, करेक्ट। तो NaOH के अंदर ये देखो कि जो इलेक्ट्रॉन चेंज मतलब इसकी एसिडिटी, बेस की हम एसिडिटी निकालेंगे और एसिड की बेसिसिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे दोनों मोनोवैलेंट आयन है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होगा 40/1, तो 40 रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पहले से मेंशन करके रखा हुआ है 40। सो अभी इसकी मैं कैलकुलेशन करूँगा 0.087 × 40, तो मुझे आंसर मिलेगा 3.48 ग्राम पर लीटर। इतना जो ग्राम 1 लीटर के अंदर हमने डिसोल्व किया और तब जाके इंक्रीज कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बना। अब थर्ड जो होता है मोलारिटी ऑफ NaOH। तो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है मोलारिटी = नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे अपनी नॉर्मलिटी क्या है 0.087। अब मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम हो चुका है, तो यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए जो आपकी नॉर्मलिटी हुई वही आपकी हुई मोलारिटी। तो इतना करने के बाद आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है यहाँ पे कंक्लूजन टेबल। तो वो कंक्लूजन टेबल नहीं, एक्चुअली वो है रिजल्ट टेबल। तो रिजल्ट टेबल में कितना है, सोल्यूशन कौन सा है अपना NaOH का है, मॉलिक्यूलर वेट 40, पहली लाइन देखना है आपको, क्योंकि पहली लाइन किसके लिए है, सक्सिनिक एसिड के लिए। इक्विवेलेंट वेट 40, नॉर्मलिटी कितनी मिली मुझे, मैंने यूनिट ऊपर लिख दिया इसलिए मैं नीचे नहीं लिखूंगा, 0.087। मोलारिटी कितनी मिली, सेम 0.087 ग्राम पर लीटर 3.48 हो गया ये चीज। अब ये हमने सक्सिनिक एसिड के लिए किया। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट है, वो है आपका ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड की मैंने प्रिपरेशन यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, सेम ऑक्सैलिक एसिड भी 2 उसके मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं COOH, उसकी बेसिसिटी 2 है, तो उसका भी मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 126 है एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हमने डिवाइड बाय 2 किया तब जाके मुझे मिला 63 ग्राम्स। तो ऑब्जर्वेशन मैंने क्या लिखा है, एज लाइक सक्सिनिक एसिड। तो हमने ब्यूरेट, पिपेट, इंडिकेट, आपको ये नहीं लिखना है जनरल में कि एज लाइक सक्सिनिक एसिड, आपको लिखना होगा ऑब्जर्वेशन में ब्यूरेट में क्या लिया, पिपेट, इंडिकेटर, कलर चेंज। फिर केमिकल रिएक्शन, तो ये केमिकल रिएक्शन जैसे सक्सिनिक एसिड में था CH2COOH, यहाँ पे सिर्फ COOH है, और NaOH बाकी का रिएक्शन सेम है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है सोडियम से, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका सोडियम ऑक्सलेट। और ऑब्जर्वेशन टेबल जैसे हमने सक्सिनिक एसिड में बनाया वैसे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हम यहाँ पे आ जाए वापस, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में पायलोट रीडिंग आपका रीडिंग क्या था एक्चुअल में 9.1, ऑक्सैलिक एसिड का रीडिंग था 9.1, तो पायलोट क्या आएगा 10.0। अगर आप बोलते हो अभी भी पायलोट 9 लिखोगे तो नहीं, आपने कहीं ऐसा सुना होगा, पढ़ा होगा कि 9.5 से ऊपर हो तभी 10 जाना है, 9.5 से कम हो तो हमें 9 लेना है। नहीं, जो भी रीडिंग आए उसका नेक्स्ट होल नंबर कौन है वो लेना है, तो 10 ml। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 ml और आपका रीडिंग 9.1, तो हम इसको समझ लेते हैं कांस्टेंट मेरा है 9.1। तो ये जो हमने नॉर्मलिटी कैलकुलेशन की, अब 11.5 लिया सक्सिनिक एसिड के लिए, उसकी जगह मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 1/9.1। तो अब मैं उसकी नॉर्मलिटी काउंट करूँ NaOH की, तो मुझे कुछ मिल रही है 0.1098। ये मुझे NaOH की नॉर्मलिटी मिली 0.1098। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.11098 है, तो राउंड ऑफ कर दिया मैंने 110 नॉर्मल, पीछे यूनिट लिखना है। अब उस अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करो, तो ये 0.110 × 40, तो
तो 0.110 इंटू 40 करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 4 ग्राम। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ये हम किसके लिए लिख रहे हैं? ऑक्सैलिक एसिड के लिए। ये जितने भी स्क्वायर किए वो सब ऑक्सैलिक एसिड के लिए। अब सेम में मैं यहाँ पे 40 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी जो नॉर्मलिटी होगी वही उसकी आएगी, दैट इज 0.110। अब रिजल्ट टेबल में आ जाए हम, तो रिजल्ट टेबल में ये किसके लिए? सेकंड लाइन ऑक्सैलिक एसिड के लिए। 40 उसका मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट रेट उसका 40, नॉर्मलिटी 0.110, मोलारिटी 0.110 ग्राम पर लीटर 4.0। तो इस तरीके से जो था ये पूरा का पूरा आपका सेमेस्टर 1 के जो 2 एक्सपेरिमेंट है वो है। सो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, आपको इसको लिखना होगा। किस तरीके से लिखना है आपको पता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।